दोस्त, अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो हमें मालूम है कि आप एक नए यूट्यूबर हैं और आप अपने चैनल को लेके, अपने वीडियोस को लेके काफ़ी ज़्यादा सीरियस हैं। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियोस को आप पूरा देख लीजिए, कोई क्लिक पैड नहीं है। यदि आप अपने चैनल को, अपनी वीडियोस को ग्रो करना चाहते हैं तो इस वीडियो को थोड़े टाइम तक देख लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तभी लाइक करना, अगर आपको ऐसे ही वीडियोस में इंटरेस्ट हो तभी चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर वीडियो ना पसंद आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि सर समीर भाई, आपकी ये वीडियोस हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यदि आपने अपने चैनल को क्रिएट किया है और आप भी यूट्यूब पर आना चाहते हो या आ चुके हो, तो सबसे पहले किन चीज़ों का ध्यान आपको रखना चाहिए वो चीज़ आप आज सीख लीजिए, सुन लीजिए। नहीं तो फिर आपको दर दर भटकना पड़ेगा, ये चीज़ की गारंटी लेता हूँ, मैं लिख कर देता हूँ। सबसे पहला काम दोस्त, आपको क्या करना चाहिए कि आप जिस भी कैटेगरी का चैनल बना रहे हैं, कोई भी चैनल बना रहे हैं, तो आपका निच क्लियर होना चाहिए। निच का मतलब ये है, जैसे कि मान के चलो आप एक बावर्ची हैं, आपको खाना बनाने में इंटरेस्ट है और आप उस चीज़ को बड़े अच्छे से लोगों को समझा सकते हैं, बता सकते हैं, तब आप अपने चैनल को ओपन कर लीजिए। ठीक है। यदि मान के चलो आप कोई और काम जानते हैं, तो हमारे कहने का मतलब है आपका निच, जिसे कहते हैं कि आपका वर्क क्लियर होना चाहिए, तब आप यूट्यूब पर आएँ। दूसरी बात, आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए कि हम 0 सब्सक्राइबर से अपने व्यूज़ को कैसे लाएंगे। देखिए दोस्त, सबसे फर्स्ट में जब हम अपने चैनल को क्रिएट करते हैं तब हमें ज़रूरत पड़ती है कि भाई व्यूज़ लाएं कहाँ से। स्टार्टिंग में आपको अपने चैनल के, अपने निच के अकॉर्डिंग सर्चेबल टॉपिक्स पर वीडियोस बनानी चाहिए। उसके बाद में दोस्त, अब आपने अपने चैनल को क्रिएट कर लिया, आपने वीडियोस बना लिया, आपने सर्चेबल टॉपिक्स भी कवर कर लिए, फिर भी व्यूज़ नहीं आ रहा है, फिर देखिए दोस्त, दूसरा काम करना है कि आपका जो पोस्टर होता है, जिसे हम थंबनेल बोलते हैं, जिसकी लंबाई होती है दोस्त 1920 और चौड़ाई होती है 1080 पिक्सल। ठीक है, ये फुल HD का साइज़ में बता रहा हूँ। उसके बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी है कि आप यदि अपने चैनल से रिलेटेड वीडियोस बनाते हैं तो सामने लोगों को जो वीडियोस होती है वो प्रेजेंट होती है, लेकिन उसमें हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, कुछ टेक्स्ट में, कुछ ग्राफिक्स में, तो उस चीज़ के बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, टॉपिक नंबर तीसरी की तरफ बढ़ते हैं। टॉपिक नंबर तीसरा ये है दोस्त कि आपको अपनी वीडियोस में टैग का इस्तेमाल कैसे किया जाता है ये मालूम होना चाहिए। टैग वो चीज़ होती है दोस्त कि जैसे मान के चलो, आपने हमेशा एनालाइज़ किया होगा, देखा होगा, जब भी हम YouTube को ओपन करते हैं और वहाँ पर हम जिस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस देखते हैं, तो जैसे मान लो एक वीडियोस को हमने प्ले कर लिया और दूसरी वीडियोस उसी टॉपिक की उसी हिसाब से हमें YouTube खुद सजेस्ट करता रहता है। देखिए दोस्तों, YouTube हमें क्यों सजेस्ट करता है? वो कोई इंसान नहीं, वो एक टेक्निकल मशीन है, समझ लो, और वो सिर्फ कीवर्ड पे काम करती है, समझिए। वो सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड पे काम करती है। ये तो आपको मालूम होना चाहिए कि भाई यूट्यूब पर अगर आप आए हैं तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि यूट्यूब प्लेटफॉर्म सिर्फ कीवर्ड पर काम करता है। अच्छा, तो जैसे मान के चलो हम कोई वीडियोस देख रहे हैं, उसी से रिलेटेड वीडियोस हमें यूट्यूब क्यों दिखाता है? क्योंकि उसको मालूम है कि फला बंदे ने इस टॉपिक को सर्च किया है, इस टॉपिक की वीडियोस पे ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, उसका मतलब ये है कि ये इस वीडियोस को देखना चाहेगा। तो उसी से रिलेटेड जितने भी टैग्स होंगे, डिस्क्रिप्शन होंगे, उससे रिलेटेड जितनी भी वीडियोस होंगी, वही वो हमारे सामने प्रेजेंट करता है। चलिए दोस्तों, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इन चीज़ों को आपने समझ लिया, फिर आपको समझना पड़ेगा कि हम अपनी वीडियोस को एडिट कैसे करें। जैसे मान के चलो हम ये वीडियोस आपके सामने कैमरे से शूट कर रहे हैं, तो हो सकता है बाय मिस्टेक हमसे बोलने में कोई गलती हो जाए, हम कहीं रुक सकते हैं, हम इस वीडियोस में कई ग्राफिक्स मेंशन कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें कैसे करेंगे? तो दोस्त, आपको भी थोड़ा बहुत वीडियो एडिटिंग के बारे में भी नॉलेज होना ज़रूरी है। यदि आपके हाथ में जो मोबाइल है दोस्त, उसी से आप एडिटिंग करना चाहते हैं तो उससे भी पॉसिबल है, आप एडिटिंग कर सकते हैं, वीडियो शूट कर सकते हैं। दोस्त, वीडियो एडिट करने के लिए बहुत सारी एप्लीकेशंस आती हैं जो प्ले स्टोर पर आपको अवेलेबल मिल जाएंगी। उससे आप अपने काम को
बतौर ख़ास खूब अंजाम दे सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब आपने चैनल बना लिया, आपकी निच क्लियर है और आपने अपने पोस्टर यानी थंबनेल को भी बना लिया, फिर आपने अपने वीडियोस का एसईओ भी कर लिया, आपने डिस्क्रिप्शन भी लगा दिया, आपने टैग भी लगा दिया, तो दोस्त मैं गारंटी लेता हूँ, मैं लिख कर देता हूँ, उस वीडियोस को वायरल होने से, आपके चैनल को ग्रो होने से कोई नहीं रोक सकता। बतौर ख़ास दोस्त एक चीज़ का आप और ध्यान रखिए कि जो भी वीडियोस आप बनाएं उस पर ऑडियंस रिटेंशन यानी कि जो एंगेजमेंट है, जैसे मान के चलो आपके चैनल पर स्टार्टिंग में 10 सब्सक्राइबर हैं, तो 10 सब्सक्राइबर के पास यदि आपका नोटिफिकेशन आता है तो 10 में से 5 सब्सक्राइबर आपके ऐसे होने चाहिए जो 50 to 60% आपकी वीडियोस को वॉच करें। इस चीज़ को ध्यान रखिए, आप ऐसी वीडियोस बनाइए और हमेशा आप एक एक स्टेप करते हुए दोस्त आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन एक चीज़ और याद रखिए दोस्त, हमेशा कुछ कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ेगा। जैसे मान के चलो हम जब अपने स्टेयर्स यानी सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो एक एक स्टेप हमें चढ़ के जाना होता है, और वहीं हम जब गिरते हैं तो एकाएक नीचे आके ज़मीन पर गिरते हैं। तो हमें चढ़ने में मेहनत लगती है दोस्त, उतरने में नहीं। तो हमें उम्मीद है दोस्त कि आज की वीडियो से आपको कुछ सीख ज़रूर मिली होगी दोस्त। अगर सीख मिली है दोस्त तो प्लीज़ एक लाइक इस वीडियोज़ को। अगर चैनल पर आप पहली बार विज़िट कर रहे हैं और आप यदि यूट्यूब पर ग्रो करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल सर्च पॉइंट हिंदी को सब्सक्राइब करके बेल ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि हम दोस्त यूट्यूब से रिलेटेड ऐसे ही एकदम नेचुरल वीडियोस जो आपके एग्जैक्ट समझ में आए अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके लेके आते हैं। काफ़ी मेहनत लगती है दोस्त, तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे दोस्त किसी दूसरी वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चलते हैं, टाटा बाय बाय।